तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास के हाथों से बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में यहूदियों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। नेतन्याहू सरकार को हटाने की कर दी मांग। गाजा पट्टी में हमास की हुई जीत, हार गया इजराइल, अब नेतन्याहू को होगी जेल। राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान 20 से 25 जनवरी के बीच देश में यात्रा ना करें मुसलमान। मदरसे के कार्यक्रम में बसरुद्दीन अजमल ने दिया बयान, कहा मुसलमानों की हो सकती है हत्या। सुप्रीम कोर्ट से हिंदुओं को लगा झटका। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को मंदिर घोषित करने वाली मांग वाली याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। गाजा पट्टी में जंग के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल अमेरिका के खिलाफ उगला जहर। हिजबुल्लाह ने इजराइल अमेरिका से अपने कमांडर की मौत का बदला लेने का किया ऐलान, कहा भूलेगा नहीं इतिहास। मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मालदीव के नेताओं ने उड़ाया मजाक। भारतीयों के खिलाफ कर दी नस्लवादी टिप्पणी, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। राम मंदिर का उद्घाटन मोदी योगी के हाथ करने पर शंकराचार्य हुए नाराज, कहा इनके हाथों मंदिर का उद्घाटन होगा तो उत्तर प्रदेश में बनेंगे 3 मिनी पाकिस्तान, मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास के हाथों बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में जबरदस्त प्रदर्शन। नेतन्याहू सरकार को हटाने की यहूदियों ने कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है और इसी युद्ध के बीच हमास के लड़ाकों ने इजराइल के कई नागरिकों को गाजा पट्टी में बंधक बना रखा है, जिनकी रिहाई अभी तक नहीं हो पाई है। इसी रिहाई को लेकर लोगों ने इजराइल की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के हाथों जो बंधक इजराइल के लोग बने हुए हैं, उन्हीं के घर वालों ने नेतन्याहू सरकार को हटाने की इजराइल में मांग की है। इसी के साथ उनकी मांग है कि गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त कराया जाए। हमास के चंगुल में अब भी 100 से अधिक इजराइल के लोग हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के लोगों ने अब सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और गाजा पट्टी में जंग रोकने के साथ साथ नेतन्याहू सरकार को हटाने की मांग कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गाजा पट्टी की जंग में हमास की जीत होती दिखाई दे रही है और नेतन्याहू सरकार अब घुटने टेकने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर के उद्घाटन के बीच यात्रा ना करें मुसलमान। मदरसे के कार्यक्रम में बसरुद्दीन अजमल ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख और सांसद बसरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों से राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान 20 से 25 जनवरी के बीच में यात्रा नहीं करने का देश में आग्रह किया है। असम के बागबोर के कदम तला में एक मदरसे के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए अजमल ने ये बातें कही हैं। उन्होंने मदरसे के कार्यक्रम में शामिल मुस्लिम भीड़ के सामने कहा कि बीजेपी मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लिए बेहतर है कि वो किसी भी तरह के कार्यक्रम से दूर रहें और 20 से 25 जनवरी तक ट्रेन, बस, कार आदि में यात्रा करने की योजना न बनाएं, क्योंकि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए हिंदू जय श्री राम और गलत तरीके के बयान देंगे, जिससे दंगे देश में फैल सकते हैं, कई मुसलमानों की हत्या हो सकती है। इसलिए मुसलमान 20 से 25 जनवरी के बीच यात्रा ना करें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह ने इजराइल अमेरिका के खिलाफ उगला जहर, बोला लेबनान लेगा इजराइल से बदला। दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान के एक हिस्से पर कब्जा जमाए ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने लेबनान और इराक की सरकार को भड़काया है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हमास के नेता अरूरी की बैरूत में इजरायली हमले में हुई हत्या का बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर इजराइल अमेरिका को नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने लाल सागर में हूती विद्रोहियों के साथ मिलकर इजराइल और अमेरिका को हरा दिया है और अब हिजबुल्लाह अपने कमांडर की मौत का बदला लेगा और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से हिंदुओं को लगा झटका। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को मंदिर घोषित करने वाली याचिका को कोर्ट ने कर दिया खारिज। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से आज हिंदुओं को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण
राम मंदिर भूमि घोषित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और जिस व्यक्ति ने याचिका लगाई थी उसको फटकार लगाई। अदालत ने शुक्रवार को कहा कि ये केस पहले से ही कोर्ट में पेंडिंग है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मामले को लेकर मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। बेंच ने कहा कि मुकदमेबाजी की अधिकता नहीं होनी चाहिए। आपने इसे जनहित याचिका के तौर पर दायर किया है, इसलिए इसे खारिज करते हैं। इसे दूसरे तरीके से फाइल करें तो कोर्ट उस पर विचार करेगा। दरअसल आपको बता दें कि जिस व्यक्ति ने ये याचिका डाली थी उस व्यक्ति ने शाही ईदगाह मस्जिद को मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर बनाने की मांग की थी कि शाही ईदगाह मस्जिद को कोर्ट जो है मंदिर घोषित करे, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मालदीव के मंत्री ने मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का उड़ाया मजाक, भारतीयों के खिलाफ कर दी नस्लवादी टिप्पणी। दोस्तों आपको बता दें कि मालदीव की सत्तारूढ़ पीपीएम के एक परिषद सदस्य जाहिद रमीज ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर भारतीयों का मजाक उड़ाया है। पीपीएम सदस्य की भारतीयों के खिलाफ अत्यधिक नस्लवादी टिप्पणी लोकप्रिय एक्स उपयोगकर्ता श्री सिन्हा की पोस्ट के जवाब में आई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1-2 दिन पहले ही लक्षद्वीप की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कई खूबसूरत तस्वीरें भी डाली थी और इन्हीं तस्वीरों का उन्होंने विरोध किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यूपी में बनेंगे 3 मिनी पाकिस्तान, बाबा शंकराचार्य ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर इस समय चल रही हैं। इससे पूर्व पुरी के शंकराचार्य स्वामी निष्णानंद सरस्वती ने रायपुर में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने आश्रम में कहा कि वे श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि योगी और मोदी तभी तो खुश हैं, आगे चलकर कालांतर में यूपी में 3 मिनी पाकिस्तान बन जाएंगे। अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी मस्जिद बनेगा। शंकराचार्य स्वामी निष्णानंद ने कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल वो नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर मोदी और योगी हैं और मोदी योगी के ही वहां पर जयकारे रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि शंकराचार्य मोदी और योगी के राम मंदिर के उद्घाटन करने से नाराज हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट से हिंदुओं को लगा झटका, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को मंदिर घोषित करने वाली याचिका को कोर्ट ने कर दिया खारिज। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से आज हिंदुओं को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण राम मंदिर भूमि घोषित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और जिस व्यक्ति ने याचिका लगाई थी उसको फटकार लगाई। अदालत ने शुक्रवार को कहा कि ये केस पहले से ही कोर्ट में पेंडिंग है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मामले को लेकर मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। बेंच ने कहा कि मुकदमेबाजी की अधिकता नहीं होनी चाहिए। आपने इसे जनहित याचिका के तौर पर दायर किया है, इसलिए इसे खारिज करते हैं। इसे दूसरे तरीके से फाइल करें तो कोर्ट उस पर विचार करेगा। दरअसल आपको बता दें कि जिस व्यक्ति ने ये याचिका डाली थी उस व्यक्ति ने शाही ईदगाह मस्जिद को मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर बनाने की मांग की थी कि शाही ईदगाह मस्जिद को कोर्ट जो है मंदिर घोषित करे, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मालदीव के मंत्री ने मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का उड़ाया मजाक, भारतीयों के खिलाफ कर दी नस्लवादी टिप्पणी। दोस्तों आपको बता दें कि मालदीव की सत्तारूढ़ पीपीएम के एक परिषद सदस्य जाहिद रमीज ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर भारतीयों का मजाक उड़ाया है। पीपीएम सदस्य की भारतीयों के खिलाफ अत्यधिक नस्लवादी टिप्पणी लोकप्रिय एक्स उपयोगकर्ता श्री सिन्हा की पोस्ट के जवाब में आई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1-2 दिन पहले ही लक्षद्वीप की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कई खूबसूरत तस्वीरें भी डाली थी और इन्हीं तस्वीरों का उन्होंने विरोध किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यूपी में बनेंगे 3 मिनी पाकिस्तान, बाबा शंकराचार्य ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर इस समय चल रही हैं। इससे पूर्व पुरी के शंकराचार्य स्वामी निष्णानंद सरस्वती ने रायपुर में एक बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने अपने आश्रम में कहा कि वे श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि योगी और मोदी तभी तो खुश हैं, आगे चलकर कालांतर में यूपी में 3 मिनी पाकिस्तान बन जाएंगे। अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी मस्जिद बनेगा। शंकराचार्य स्वामी निशलानंद ने कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल वो नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर मोदी और योगी हैं और मोदी योगी के ही वहां पर जयकारे रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि शंकराचार्य मोदी और योगी के राम मंदिर के उद्घाटन करने से नाराज हैं।